जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत में सुबह 10 बजे से पीरूमदार से कर रहा हूँ और आज 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल का 50वां स्थापना दिवस है। दोस्तों, तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। और बढ़िया, हैप्पी रेजिंग डे आपको भी सर, आपको परिवार को भी। और अभी रूटीन ब्लॉग के देखने को हमें देखेंगे कि आज हमारा 50वां रेजिंग डे मना रहे हैं हम लोग। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, खासकर पुराने लोगों से मिलने का। हाँ, बहुत अच्छा मौका मिला चाहिए सभी लोग। अभी यार आना वाला। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया ना, ठीक ठाक हो? हाँ हाँ, थोड़ा क्या है, बहुत बढ़िया ना। आपने वो हैंड ओवर कर दिया? हैंड ओवर कर दिया। जय हिंद। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज सर 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल का 50वां स्थापना दिवस है, क्या बोलोगे आप? ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बटालियन आज 50 साल की होने जा रही है और इसको हम एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मना रहे हैं यहाँ पर। और मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जवानों में अथाह जोश है। सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ लोगों ने अपने दुपहिया या बाकी वाहनों से आता है, सब चौपहिया वाहनों से आ रहे हैं और अच्छा सेलिब्रेट करेंगे हम अपने 50वें जन्मोत्सव। और सर, यूनिट के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यूनिट के लिए बोलूँगा कि आप लोग भी जो है अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें और अगले साल हमारा जो है गोल्डन जुबली है, उसमें जा कर के हम फेस टू फेस अपने सीओ साहब से और एसएम साहब से बातचीत करेंगे। अभी बोलेंगे उसका क्या बोलते हैं, थ्री गढ़वाल का? थ्री गढ़वाल का उसका यार, भागवत का। हाँ हाँ, भागवत का। हाँ, इधर घुमा गए। हाँ, घुमा, अभी तो उधर ही तो घुमाएंगे आगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और पलटन के जन्मदिन पर जो है पलटन के सभी सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, उनकी फैमिली, बच्चों, सभी को जो है पलटन के पिता से जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान बद्री साल से प्रार्थना करता हूँ कि जो है जहाँ भी पलटन रही, सुख शांति और अपना बद्री साल पलटन के ऊपर और पलटन के जवानों के ऊपर जो अपनी प्रतिष्ठा बना रखे। सर, आज यूनिट का 50वां स्थापना दिवस है, क्या बोलोगे आप? आज यूनिट का 50वां जन्म दिवस है, जिसको कि हम रामनगर, पीरो मदारा, काशीपुर मिलके यहाँ पे पीरो मदारा बसे हुए मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और भगवान बद्री विशाल लाल सभी 14 गढ़वाल के पूर्व सैनिक और ऑन ड्यूटी वालों को इसी प्रकार उन्नति की ओर ले जाते रहे। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। पेंशन है कितना साल है तुम? 27 साल। 27 साल, 28 साल होगी ना। आज यूनिट तक 50वां रेजिंग डे सर, 50वां। कल लोगों से बढ़िया लोग बोडी, कल लोगों से अच्छा कर लो बेटा, मत बेटा है तो। हाँ, आप लोग आशीर्वाद बोडी है ना। यूनिट वालों कुछ बोल रहे कुछ देख लो यूनिट में, जो यूनिट में देख ला वो कुछ बोल रहे बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करिए ना। वोट बोल जाते, बढ़िया काम करें, बढ़िया काम करें, बढ़िया काम करें। हेलो, हमारी बटालियन अपने जन्मोत्सव के 50वें दिन को धूमधाम से रामनगर, काशीपुर, पीरो मदारा और कुंडेश्वरी इलाके से आए हुए सभी सेवानिवृत्त साहब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद स्थान करेंगे। और यहाँ पर अपने गढ़वाली सोदन की प्रतिमा को पुष्प माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैं मुख्य अतिथि महोदय सुल्तान बेटा बच्चन सिंह लेगे साहब से निवेदन करता हूँ कि वे मंच की ओर प्रस्थान करें और मंच पर दीप प्रज्वलित करें। रणबांकुरों की वीरता की मिसाल है और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि का सवाल अपने उन साथियों को भी याद करते हैं हमारी बटालियन की
के द्वारा गढ़वाली सोल्जर को अर्पित की जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे बुजुर्ग द्वारा एक महान सम्मान होता है हमारे बीच से और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1976 से लेकर अभी तक बहुत ही पुराने हमारे लोग सुल्तान मेजर लालू शिक्षा सुल्तान मेजर तेरा शिक्षा सुल्तान मेजर जबर शिक्षा सुल्तान शिक्षा बटालियन के 50वें जन्मोत्सव पर उपस्थित पूर्व सैनिक संगठन 14 गढ़वाल राइफल्स कुंडेश्वरी काशीपुर पीर मदारा के समस्त महापुरुषों का और महिलाओं का तहे दिल से रेजिंग डे के उपलक्ष्य में स्वागत करता हूं तथा इसी मंच से मैं बटालियन के सेवारत ऑफिसर्स जेसीओ और जवानों को भी अपने संगठन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके परिवारों को और सिविलियनों को भी जो बटालियन के साथ काम कर रहे हैं कि वे जहां भी रहें खुश रहें खुशी रहें और अनंत काल तक अपने रेजिंग डे को मनाते रहें। धन्यवाद। 14 गढ़वाल राइफल्स की 14 गढ़वाल राइफल्स की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपने आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर दो शब्द कहे हैं। बहुत गौरवशाली पल है ये हमारी बटालियन के लिए कि हम दूर दराज और विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ सेवा कर रहे हैं। मैं आज के दिन 50वें जन्मोत्सव पर बटालियन की जो इतिहास है, वैसे तो बटालियन का इतिहास वीरता पूर्वक और बहुत ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि पूरी भारतीय सेना जानती है कि 14वीं बटालियन ने कौन कौन से ऑपरेशन किए और क्या क्या उपलब्धियां हमारी बटालियन के पास है। फिर भी जब से बटालियन का जन्म हुआ है, संक्षिप्त में मैं एक बार उस इतिहास को आज इस पावन पवित्र पर्व पर दोहराना चाहता हूं। संभव को संभव करना, जिन्होंने फितरत मानी थी, आदेशों को अराधा ज्ञान, सब कुछ साध्य करना ठानी थी, हर सुगम दुर्गम सरजमी पर बद्री विशाल की जयकारा जागी थी, त्याग समर्पण दृढ़ता से हर लक्ष्य भेदन की अगवानी की थी। अब ये बटालियन का इतिहास 1 सितंबर 1976 को हमारे बटालियन की स्थापना कोटद्वार के कोड़िया कैंप, जिसे अब गब्बर सिंह कैंप भी कहा जाता है, उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में सेवानिवृत्त मेजर जनरल सतीश सऊदी, जो कि आज हमारे बीच में भी नहीं रहे हैं, के नेतृत्व में और सुबेदार मेजर लखपत सिंह नियाल की अध्यक्षता में बटालियन का जन्म 1 सितंबर 1976 को कोटद्वार में हुआ था। तत्पश्चात जोधपुर में बटालियन गई, वहां पर भी बटालियन ने अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण को प्राप्त किया। तत्पश्चात बटालियन सिक्किम पहुंची, दूरस्थ भारत का पूर्वोदय जिसे कहते हैं वहां पहुंची। तत्पश्चात बटालियन अपना फील्ड का टर्नओवर पूरा करने के पश्चात पीस स्टेशन, हमारे उत्तराखंड की धरती, पवित्र पावन धरती और सुंदर सुदूरवर्ती पिथौरागढ़ में आई। यहाँ पर बटालियन 1983 को इन्वॉल्व हुई। यहाँ पर बटालियन की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में कर्नल एसएम गोसाई साहब ने संभाली। सियाचिन ग्लेशियर 1987 को बटालियन की, यहाँ पर भी बटालियन की कमान एसएम गोसाई साहब और सुबेदार मेजर सुजान सिंह असवाल साहब ने संभाली।
उसके पश्चात बटालियन 1990 को मिल गई, जिसमें बटालियन की कमान कर्नल जी भगत जी साहब ने संभाली और इस समय बटालियन में सुबेदार मेजर के पद पर सुबेदार मेजर भोल सिंह साहब हासिल किए। बटालियन कर्नल बीपी सिंह का बाद में सेवा डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल बने। उन्होंने बटालियन की कमान 1992 में ऑपरेशन हिफाजत मणिपुर में संभाली। उस समय बटालियन में सुबेदार मेजर के पद पर सुबेदार मेजर मनोहर सिंह साहब हासिल थे। यहाँ पर भी बटालियन ने बहुत सारे युद्धाभ्यासों में भी भाग लिया और अनेक प्रकार के काउंटर इंसर्जेंसी इलाके जैसे ऑपरेशनों में अपना सर्वस्व योगदान और प्रथम जो कि बटालियन को प्राप्त हुआ यही मणिपुर के 10 नंबर के युद्ध जैसे क्षेत्र में काम करने के तत्पश्चात मिला। तत्पश्चात बटालियन 1995 को देहरादून पहुंची। यहाँ पर कर्नल हरीश बर्कन साहब ने बटालियन की कमान संभाली। सुबेदार मेजर भगत सिंह साहब और बाद में केशव सिंह साहब ने भी यहाँ पर सुबेदार मेजर के पद पर रहे। एक ऐसा इलाका जहाँ पर कि दुश्मन बिल्कुल 25 मीटर और 30 मीटर हमारे सामने थे। यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल वीजी खंडारे साहब ने संभाली और सुबेदार मेजर के पद पर सुबेदार मेजर आनंद सिंह साहब हासिल थे। उदाहरण के तौर पर आज भी हमारे बीच सुबेदार मेजर मीरा सिंह साहब सेना मेडल, गबर सिंह साहब है और कई लोग हैं जिन्होंने कि स्वयं पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की चौकी को बर्बाद किया और बटालियन के लिए एक ऐसा कार्य किया जिससे कि भारतीय सेना में बटालियन का नाम सर्वोच्च वीरता के लिए फिर जारी से बटालियन को इस उदाहरणीय पराक्रम और वीरता पूरा कार्य जैसे के लिए बटालियन को दूसरी बार थल सेनाध्यक्ष प्रशंसा पद के लिए चुना गया। तत्पश्चात बटालियन सांबा में 2001 में आई। यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल डीबीपी राजू साहब ने संभाली और सुबेदार मेजर के पद पर सुबेदार मेजर उमानंद जोशी साहब हासिल थे। यहाँ पर बटालियन आईबी इंटरनेशनल बाउंड्री से थोड़ी दूर पर अपनी पोस्टों पर नियुक्त थी, लेकिन ऑपरेशन पराक्रम ने एक ऐसा रूप लिया कि बटालियन को आईबी पर काम करने का मौका मिला और यहीं पर बटालियन ने जिसे बोलते हैं बारूदी युद्ध क्षेत्र या भारतीय सरल अनेक प्रकार के माइनिंग काम किए। भारतीय सेना के लिए या हमारी जो इन्फेंट्री है उसकी पहली पोस्टिंग हमारी थी, जिसको 57 इंजीनियर ने बनाया था और बाद में हमारे बटालियन को उस लोकेशन को भारतीय सेना की थल सेना के लिए एक ऐसी लोकेशन का निर्माण करना था, वो भी चुनौतीपूर्ण काम था। तत्पश्चात बटालियन 2010 को फैजाबाद पहुंची। पीस स्टेशन यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल अमिताभ रॉय वीर चक्रा सेना बाद में संभाली और सुबेदार मेजर के पद पर वीर नरेंद्र साहब हासिल थे। 2 अगस्त 2010 को बटालियन विदेश की धरती कांगो पर अपनी वीरता और अपने उदाहरण कार्यों के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल रजनीश मल्होत्रा साहब ने संभाली और सुबेदार मेजर के पद पर सुबेदार मेजर प्रेम सिंह साहब हासिल थे। विदेश की धरती पर भी बटालियन ने अनेक वीरता पूर्वक पराक्रमी और साहसिक और उदाहरण पहुंचे। लोगाम भी हमारे लिए या हमारी बटालियन के लिए एक ऐसा फील्ड था जहां पर कठिनाइयों के साथ साथ दुश्मनों से लड़ना भी था। यहाँ पर भी बटालियन ने अनेक प्रकार के अग्रिम पोस्टों में निर्माण किया और 2 टियर 3rd टियर की लाइन में रहकर भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन कार्य को अंजाम दिया। ऑपरेशन यदान हो गया और ऑपरेशन जट्टी। ऑपरेशन जट्टी हमारी बटालियन के लिए एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कि बटालियन की वीरता और पराक्रम के लिए जो है बटालियन को आकलन करना था। उसी ऑपरेशन में हमारे सूबेदार अजय वर्धन साहब शहीद हो गए थे और उन्हें बाद में इस साहसिक और उदाहरण और वीरता पूर्वक कार्य के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल जी परवीन साहब और सूबेदार मेजर के पद पर सूबेदार मेजर धीरज सिंह साहब हासिल थे। तत्पश्चात बटालियन अपने पीस स्टेशन रानीखेत पहुंचे। यहाँ पर भी बटालियन ने अनेक डिवीजन लेवल के खेल कूदों में बटालियन का नाम रोशन किया और जो कि 6 माउंटेन डिवीजन का गरुड़ बैनर होता है पूरी इन्फेंट्री के 9 या 10 बटालियनों में से, उस बैनर को हर 3 साल हासिल किया। बटालियन अपने
फिर स्टेशन आसाम पहुंचे। यहाँ पर प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करने के पश्चात उदालगुड़ी में बटालियन को एक बार फिर से काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में काम करने का मौका। यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल राहुल साहब और सुल्तान मेजर के पद पर सुल्तान मेजर विक्रम सिंह साहब आसिफ थे। यहाँ पर भी बटालियन ने अच्छा कार्य किया। तत्पश्चात 2021 को बटालियन मेरठ पहुंची। यहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल अनुज त्यागी साहब और सुल्तान मेजर के पद पर सुनील साहब आसिफ थे। इसके पश्चात बटालियन लद्दाख पहुंची, जहाँ पर बटालियन की कमान कर्नल अमित डबरी सौर चक्रा साहब कर रहे हैं और सुबेदार मेजर के पद पर सुबेदार सुनील सिंह साहब मौजूद है। गलवान घाटी के बाद उस क्षेत्र में एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए हमारी बटालियन को सबसे अच्छा माना गया और लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में काम करने का मौका मिला। अपने पीस स्टेशन भटिंडा आ चुकी है। बटालियन के अवार्ड इस प्रकार से है: महावीर चक्र 1, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2, कीर्ति चक्र 1, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2, वीर चक्र 3, शौर्य चक्र 2, युद्ध सेवा मेडल 2, वार टू असम 2, सेना मेडल 25, विशिष्ट सेना मेडल 3, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कॉम्पिटिशन कार्ड 30, चीफ ऑफ द वॉइस कॉम्पिटिशन कार्ड 16, जीओसीएनसी कॉम्पिटिशन कार्ड 82, डीजी कॉम्पिटिशन कार्ड 4, सीएनसी एसएफ कॉम्पिटिशन कार्ड 3, असाधारण सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र 2, हरियाणा पुलिस कॉम्पिटिशन कार्ड 3। और जो बटालियन के अपने पर्सनल अवार्ड है: चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साइटेशन 3, कोर कमांडर अप्रिसिएशन 1, मोनोस्को फोर्स कमांडर अप्रिसिएशन 1। यह बटालियन की वीरता को दिखाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बटालियन के इतिहास को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुर्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर जुर्म के पहाड़ पर दुश्मनों के सीने से चढ़े चलो। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। जान बनी मासी को प्रताप लौला जान बनी इसको लाई जान मेरी माया बनी सदैनी युरली बनी सदैनी युरे। खोले दे माता खोले भवानी तारे मची वाला आय है केले यो भेट पावाड़ा बोलो दरवाजा आय है केले यो भेट पावाड़ा क्या बोलो दरवाजा।
सबसे मुलाकात अच्छी बढ़िया। अच्छा अच्छा लगा ना? बहुत बहुत। तो यूनिट के लिए क्या बोलोगे? बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई देखो देखो। हाँ और सब ऐसे खुश रहे, बहुत बढ़िया लग रहा है। रेजिंग डे की बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। और खाना पीना सब अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है बहुत हाँ। अच्छा ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। पिछले कहाँ बढ़िया सिखा था बढ़िया तो ये था बढ़िया जी, पिछले बार भी बढ़िया चाहता है। बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया। अच्छा घर का तुम्हारा? हमारे घर काशीपुर। काशपुर का था? पशुपति बिहार। पशुपति बिहार है? अच्छा आपको कैसा लग रहा है? ठीक ठाक? बहुत बढ़िया बढ़िया घर में सब बढ़िया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आज रेजिंग डे है, खुशी का माहौल सही है, बात है। रेजिंग डे मना रहे हैं ना। सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। सब है। हम तो आज पहली बार आ रखे हैं। पहली बार आ रहे हैं? आज पहली बार कहाँ से आए हो आप लोग? मैं तो यहीं रहती हूँ, गुमानपुर चौराहे। कानपुर में? अच्छा अच्छा। बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को रेजिंग डे की 14 गढ़वाल को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और हम ऐसे सदा मनाते रहे, यूनिट का नाम आगे बढ़ाते रहे। बद्री विशाल की जय। तो दोस्तों आज 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल का 50वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आप लोगों को कैसा लगा सर? आप लोग आंटी? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, छोटा गढ़वाल राइफल की, छोटा गढ़वाल राइफल की, छोटा गढ़वाल राइफल की। तो दोस्तों आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।